हशाम एक ज़माने में आला मकाम हासिल करने वाला था। यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर 5% हमेशा उसकी सलाहियत के लिए तारीफ की, लेकिन हकीकी दुनिया मुख्तलिफ तरीके से मारा। स्टार्टअप में उसकी पहली मुलाजमत ने तख्लीकी सलाहियतों और तरक्की का वादा किया। इसके बजाय उसने आधी रात को सलत पैगामात, खिली मनसूबाबंदी की खल्फिशार और डोपामाइन का पीछा करने की आदत फराहम की, जिनके लिए इसने कभी साइन अप नहीं किया। ट्विटर थ्रेड्स ने सोच की जगह ले ली। वो एक वक्त में 10 मिनट से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता था। दिन जुर्म और नदामत में खत्म हो गए। इसके ख्वाब थे कि अपने स्टार्टअप शुरू करें, एआई टूल्स बनाएं, कदर पैदा करने वाले शख्स बने, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। बहुत से फारिग अल तहसीलों की तरह जो अपने बुनियादी पेशों में नहीं बच सके, लेकिन जो भी उनके रास्ते में आता है काम करना शुरू कर दिया। इन पेशों में काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट जानी पहचानी लगती है, ठीक है। फिर एक हफ्ते के आखिर में शोर से थककर हशाम ने एक किताब डीप वर्क अ स्किल न्यूपोर्ट उठाई। ये इसकी तब्दीली का आगाज था। गहरे काम की इस्तिलाह ने आखिरकार हशाम के लिए क्लिक किया, एक बुज़दिलाना लफ्ज़ के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़हनियत की तब्दीली के तौर पर। न्यूपोर्ट ने इसकी सख्त तारीफ की। पेशा वराना सरगर्मियां जो खल्फिशार से पाक इर्तिकाज़ की हालत में अंजाम दी जाती हैं, जो आपकी इल्मी सलाहियतों को अपनी हद तक पहुंचा देती हैं। ये कोशिशें नई कदर पैदा करती हैं, आपकी महारत को बेहतर करती हैं, और नकल करना मुश्किल है। हशाम ने पढ़ना छोड़ दिया। उसने वो जुमला दोबारा पढ़ा, इस बार आहिस्ता। ये वो सब कुछ था जो वो नहीं कर रहा था। वो मल्टीटास्किंग कर रहा था, आर्टिकल स्कीम कर रहा था, मीटिंग्स के दौरान मैसेजेस का जवाब दे रहा था। इसका दिमाग टुकड़ों में था। गहरा काम सिर्फ तवज्जो मरकूज करने के बारे में नहीं था। ये इस नादिर जहनी हालत की हिफाजत के बारे में था जहां कामयाबियां होती हैं। न्यूपोर्ट ने इसका मुकाबला अतली काम के साथ किया है। ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एडमिन के बगैर सोचे समझे काम जो ज़रूरी महसूस करते हैं लेकिन कोई मिरास नहीं छोड़ते। हशाम ने खुद को इस जाल में देखा, हमेशा काबिज, कभी तरक्की नहीं करता। उसने एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर किया जहां हर घंटे ने एक निशान छोड़ा, जहां उसके वक्त ने कुछ मुस्तकिल बनाया। ये गहरा काम था, मुश्किल काम नहीं बल्कि आला काम, काम जो अहमियत रखता था। हशाम ने पहली बार अपने बिखरे हुए मामूलात को दुश्मन के तौर पर देखा, जरूरत नहीं। इस एहसास ने ऐसा महसूस किया जैसे असल मादा की जिंदगी के ब्लू प्रिंट के हवाले किया जाए। चुनांचे इसने किताब को गहरी मेहनत से पढ़ना शुरू किया। आइए हशाम के साथ किताब पढ़ते हैं। सबक नंबर 1, गहरा काम काबिल कदर है। किताब का आगाज वीक अबकाल से हुआ। न्यूपोर्ट ने गहरे काम को इल्मी तौर पर मुतालबा करने वाले काम पर खल्फिशार के बगैर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत के तौर पर बयान किया। हशाम को एहसास हुआ कि इसमें बिल्कुल यही कमी है। वो सारा दिन मसरूफ रहा, लेकिन कभी कोई चीज़ मानी खेज महसूस नहीं हुई। न्यूपोर्ट ने दिखाया कि किस तरह कार्ल जंग, बिल गेट्स और यहां तक के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जैसे लोग जिन्होंने बिला रोक टोक काम किया, दुनिया को बदल दिया। हशाम ने एक तकलीफ दे सच्चाई महसूस की, डिजिटल मईशत में गहरा काम ही लोगों को अलग करता है। वो लोग जो मुश्किल चीज़ों में तेज़ी से महारत हासिल कर सकते हैं और अशराफिया की सतह पर पैदा कर सकते हैं, वो तरक्की करेंगे, बाकी उथले में डूब जाएंगे। उसने उधर उधर देखा, सब डूब रहे थे। सबक नंबर 2, गहरा काम नायाब है। न्यूपोर्ट ने इस्तेदलाल किया कि ज़्यादातर कंपनियां अपने दावों के बावजूद कम रवैये का बदला देती हैं। फौरी रद्द अमल, गहरी सोच पर मुलाकातें, हकीकी पेशरफ्त पर दिखाई देने वाली मसरूफियत। हशाम को अपना काम याद आया। वो स्लैक हमेशा खुला, ईमेल अलर्ट्स नॉन स्टॉप। सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ रद्द अमल था। न्यूपोर्ट ने इसे मैट्रिक ब्लैक होल कहा। अब गहरे काम की पैमाइश नहीं कर सकते, इसलिए कंपनियां इससे गुरेज करती हैं। इसके बजाय वो खिले दफातर, मल्टीटास्किंग और एक ऐसी सकाफत को फ़रोग देते हैं जहां हमेशा दस्तयाब रहने को काबिल कदर समझा जाता है। हशाम अब समझ गया, अगर उसने अपने दिमाग की हिफाजत नहीं की तो कोई और नहीं करेगा। सबक नंबर 3, गहरा काम मानी खेज है। उसने हशाम को रूह की सतह पर मारा। न्यूपोर्ट ने वजाहत की कि गहरा काम सिर्फ नतीजा खेज नहीं है, ये इत्मीनान बख्श है। इंसान बहाव के लिए, अपनी इल्मी हुदूद को आगे बढ़ाने के लिए, मुकम्मल तौर पर गर्क होने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा मुकम्मल जिंदगी सबसे ज्यादा आरामदेह नहीं है, वो सबसे ज्यादा मसरूफ है। हशाम को अपने आखिरी साल के प्रोजेक्ट के दौरान सीधे 8 घंटे कोडिंग करना याद था। वक्त कैसे गायब हुआ, वो कितना जिंदा महसूस हुआ। ये गहरा काम था और उसने उसे महीनों में महसूस नहीं किया था। उसने फिर फैसला किया, वो इस एहसास को वापस लाएगा। गहरे काम के उसूल नंबर 1, गहराई से काम करें। हशाम का पहला चैलेंज, काम का एक गहरा मामूल बनाएं। न्यूपोर्ट ने एक फ़लसफ़ा का इंतखाब करने का मशवरा दिया। हशाम ने रिथमिक फ़लसफ़ा का इंतखाब किया। रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करें और अहद करें। हर सुबह 8 से 11 बजे तक वो अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करने के अलावा कुछ नहीं करता था। कोई फ़ोन नहीं, कोई स्लैक नहीं। उसने एक रस्म बनाई, वही कुर्सी, पानी की बोतल, कोई खल्फिशार नहीं। ये मुक़द्दस हो गया। न्यूपोर्ट ने माहौलियात की अहमियत पर जोर दिया। हशाम ने अपनी मेज़ को दोबारा डिज़ाइन किया, बेतरतीबी को दूर किया, एक ही इक़्तिबास पेश किया, खराबी से ज़्यादा गहराई।
اس نے گہرے گھنٹوں کو ٹریک کرنا سیکھا، کاموں کو نہیں۔ اس نے صرف کام نہیں کیا، اس نے گہرائی سے کام کرنے کی عادت ڈالی۔ اصول نمبر 2، بوریت کو گلے لگائیں۔ پہلے تو یہ ناقابل برداشت تھا۔ واک کے دوران کوئی پوڈ کاسٹ نہیں، انتظار کے دوران کوئی انسٹاگرام نہیں، بس خاموشی۔ لیکن نیوپورٹ نے اصرار کیا، اگر آپ ہمیشہ خلفشار کا شکار رہتے ہیں تو آپ کا دماغ کبھی بھی توجہ مرکوز کرنا نہیں سیکھتا ہے۔ حشام نے فوکس ٹریننگ شروع کی، صرف 10 منٹ سوچنے کے، پھر 20۔ آخرکار وہ اپنے فون کو چیک کرنے کے لیے بغیر کھجلی کے گھنٹوں بیٹھ کر کوڈ لکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے دماغ کو پھر سے گھما رہا تھا، ایک وقت میں ایک تکلیف دہ منٹ۔ قاعدہ نمبر 3، سوشل میڈیا چھوڑ دو۔ یہ حشام کا ڈیجیٹل ڈیٹوکس تھا۔ نیوپورٹ نے مکمل پرہیز کی تبلیغ نہیں کی، اس نے ارادہ کی تبلیغ کی۔ حشام نے پوچھا، کیا یہ ٹول مجھے اپنے پیشہ ورانہ آزادی مقاصد تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے؟ اگر نہیں تو چلا گیا۔ اس نے انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کو 30 دنوں کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ گم ہونے کا خوف تیزی سے ختم ہو گیا۔ جو ٹھہرا وہ واضح تھا، وہ اب آن لائن نہیں رہتا تھا، وہ یہاں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں واپس آ گئیں، کیونکہ بوریت، جیسا کہ نیوپورٹ نے وضاحت کی، بصیرت کا سرچشمہ تھا۔ قاعدہ نمبر 4، شیلوز کو نکال۔ حشام نے اپنا سارا دن ٹریک کیا۔ نیوپورٹ نے ہر منٹ کو ایک کام تفویض کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سخت تھا، ہاں، لیکن اس نے اپنے وقت میں لیکس کا انکشاف کیا۔ اس نے مخصوص ونڈوز پر ای میل کے جوابات کا شیڈول بنانا شروع کیا۔ ملاقاتوں کو تراش لیا گیا، اٹال دیا گیا۔ ملٹی ٹاسکنگ پر پابندی تھی۔ حشام نے پایا کہ وہ 4 گہرے گھنٹوں میں ایسا کر سکتا ہے جو اسے 10 پریشان کن لوگوں کو لے جاتا تھا۔ اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا، اسی طرح اس کا اعتماد بھی بڑھ گیا۔ اس نے اپنا پہلا ڈیجیٹل پروڈکٹ لانچ کیا، پھر ایک مضمون، پھر یوٹیوب چینل، ایپیلاگ، نیا حشام۔ 6 ماہ بعد حشام کوئی مختلف شخص نہیں تھا، وہ اس کا بہترین ورژن تھا۔ اس نے دن میں 4-6 فوکسڈ گھنٹے کام کیا، تیزی سے سیکھا، مزید تخلیق کیا، اور آخرکار وہ مستقبل بنانا شروع کر دیا جس کا اس نے صرف ایک بار خواب دیکھا تھا۔ وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا، وہ زیادہ نظم و ضبط کا پابند تھا، اور دنیا اب بھی اس کے گرد گونج رہی تھی، اطلاعات، شور، مواد۔ لیکن وہ نہ جھکا، کیونکہ اس نے اپنی توجہ کا قلعہ بنا لیا تھا۔ گہرے کام کا شکریہ۔ اگر حشام کی کہانی جانی پہچانی لگتی ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب حشام ہیں، کسی وقت شور میں کھوئے ہوئے، خواہش کی گہرائی میں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ بامانی کام کر سکتے ہیں، آپ جان بوجھ کر رہ سکتے ہیں۔ یہ سب لیتا ہے پہلا قدم ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو متاثر کیا ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، تبصرہ کریں، میں گہرے کام کا انتخاب کرتا ہوں، اور اس طرح کی مزید تبدیلی کے سفر کے لیے سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر عظیم زندگی کا آغاز ایک مرکوز ذہن سے ہوتا ہے۔